वेलकम स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आज आपका फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को कवर अप कर रहे हैं और AKTU का एज पर न्यू जो सिलेबस आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यूनिट नंबर सेकेंड को कवर अप कर रहे हैं और यूनिट सेकेंड के जो आज हम टॉपिक को कवर अप करेंगे वो है आपका मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन क्या है उसको वैसे मैंने एक जो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से पहली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था कि मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन डिफाइन क्या करती है। वो हम इसमें भी देखेंगे और पिछले लेक्चर को भी हम कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म दोनों में ड्राइव कर लिया था। ऐसे ही आज हम यहाँ पर मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन को भी डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म में ड्राइव करेंगे। ठीक है, साथ ही हमने मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है वो भी हमने देखा था। मैक्सवेल की इक्वेशंस का क्या मेन मोटिव है, क्या उनकी एप्लीकेशंस है, वो भी हमने लास्ट की वीडियो में कवर अप किया था। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में फिर से आपको बता देता हूँ जो हमने पढ़ा था। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको इसको बताऊंगा कि जिससे कि आप मैक्सवेल की इक्वेशन को समझ सकें, वो क्या कहना चाहती हैं, क्यों हमको उसकी नीड पड़ी, है ना। तो थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी जल्दी कि मैक्सवेल इक्वेशंस गिव अस द आइडिया दैट ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड और एन चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इंड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल इज दैट मैक्सवेल की इक्वेशंस बताती हैं कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसी को लेकर मैक्सवेल की जो इक्वेशंस है वो रिलेशन बताती हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरामीटर्स में और मैग्नेटिक फील्ड के पैरामीटर्स में। इससे मतलब क्या निकलता है, जब एक पैरामीटर आपको गिवन हो तो आप अदर पैरामीटर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर हम बोले इट इज यूज्ड टू रिलेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड पैरामीटर्स विद इट्स इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड पैरामीटर, यानी कि ये हेल्प करता है रिलेट करने में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरामीटर्स को उसके इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरामीटर्स के साथ। आगे मैक्सवेल की जो इक्वेशंस है ये चार इक्वेशंस का सेट होता है जो डिस्क्राइब करती हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर, और ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। देन ये डेमोस्ट्रेट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कि ये दो सेम फिनोमिनाज हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फिनोमिना हैं, ये डेमोस्ट्रेट करती हैं आपकी मैक्सवेल की इक्वेशंस। तो ये मेन इंपॉर्टेंस हो गई मैक्सवेल की इक्वेशन की कि क्या मैक्सवेल की इक्वेशंस का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस की। तो मैक्सवेल की एप्लीकेशन जो है इक्वेशन की वो यही है कि कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पता चलता है। जैसे आप फैन में, मोटर्स में, जनरेटर्स में डिफरेंट जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इन उपकरणों को यूज करते हैं, यानी कि इन इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। वो किसके कारण हो सका है मैक्सवेल की इक्वेशंस के कारण। ठीक है, चलिए आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और ये था कि विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जबकि अगर हम देखें इससे पहले केवल बिलीव किया जाता था कि कंडक्शन करंट ही इंड्यूस्ड करता है मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन मैक्सवेल के एम्पेयर्स लॉ ने इसको सही किया कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सर्किट में वो डिस्प्लेसमेंट करंट की हेल्प से भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये मैक्सवेल की इक्वेशंस के बारे में था थोड़ा सा कि क्या मेन इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशंस है और कैसे बताया मैक्सवेल ने कि मैग्नेटिक फील्ड को आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन पर। और मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन को आप ये भी कहते हैं कि गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, और ये क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स बी अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मतलब कि अगर एक कोई क्लोज सरफेस है तो उसमें से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन एंटर करेंगी वो उतनी ही लाइंस उसमें से पास भी होंगी। तो अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड देखें या नेट मैग्नेटिक फ्लक्स देखें उस क्लोज सरफेस के अंदर, दैट मीन्स
बिकम्स टू जीरो। तो डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल्स टू जीरो। और अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ v इज इक्वल टू द जीरो। ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म में हो जाता है। और अगर इंटीग्रल फॉर्म लिखें आप मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन की, तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू द जीरो। अब यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। इंजीनियर्स गेटवे का स्टूडेंट झुकेगा नहीं किसी भी क्वेश्चन के आगे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, इंजीनियर्स गेटवे का स्टूडेंट पढ़ा हुआ उस क्वेश्चन को मैं गारंटी लेता हूँ छोड़कर नहीं, ठीक है। इसीलिए आपको यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। आप किसी भी चैनल पे चले जाइए, आप सर्च करेंगे मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, केवल आपको मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन का थ्योरी मिल जाएगी, ये जो स्लाइड पर है कुछ इससे रिलेटेड, और आगे जाकर उसका डेरिवेशन मिल जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म में। मैक्सवेल की इक्वेशन क्या होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशंस है, वो आपको कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक साथ नहीं मिले, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी इक्वेशन का डेरिवेशन। उससे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन का क्या है वो भी देख लेते हैं। तो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन एक्सप्रेस गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, दैट इज द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाता है मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम डिफरेंशियल फॉर्म पर आते हैं। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन को कैसे हम डिफरेंशियल फॉर्म में जनरेट करते हैं, इसके लिए हमने मान लिया इन ए मैग्नेटिक मटेरियल द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग एनी क्लोज सरफेस इज एग्जैक्टली सेम दैट लिविंग इट। यानी कि अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें मैग्नेटिक लाइंस या फोर्सेस जो है, मैग्नेटिक लाइंस फोर्सेस, वो जितने एंटर करेंगे एक क्लोज सरफेस में एग्जैक्टली सेम अमाउंट वहां से बाहर भी निकलेगा, ठीक है। या फिर हम अगर इन अदर वर्ड्स देखें तो इन अदर वर्ड्स we can say that the net magnetic flux of magnetic induction through any closed surface is always zero, ठीक है। यानी कि सिंपल वर्ड में अगर हम ये कहें तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा एक क्लोज सरफेस में वो क्या होगा, हमेशा जीरो रहेगा। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो यू कैन राइट फाई बी इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ v ds ऑलवेज इक्वल टू जीरो। पुट हियर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होगा कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को चेंज करता है वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है, और उसके साथ डाइवर्जेंस आ जाता है जिस वेक्टर को वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सरफेस इंटीग्रल किसका है, वेक्टर b का। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या हो जाएगी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b ds जो है उसको आप लिखेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस v dv इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यू कैन राइट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस v dv इक्वल्स टू जीरो, sorry, and you can also write divergence of v equals to 0.
तो ये आपकी मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन हो जाती है इन डिफरेंशियल फॉर्म। आप देख रहे होंगे यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल कहाँ चला गया भाई, इधर जीरो है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखें वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ जीरो dv, तो बात तो वही है, वॉल्यूम इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल चला गया, या आप इसको वॉल्यूम इंटीग्रल को इधर पहुंचा कर जीरो कर दीजिए, कैसे भी आप लिख लीजिए, है ना। और अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक साथ ही करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, तो हम इंटीग्रल फॉर्म देखते हैं किसकी, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। तो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म क्या है, उसके लिए बहुत ही आसान, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म इज, डिफरेंशियल फॉर्म में मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन क्या होती है, डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू जीरो। पुट हियर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर नाउ टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अगर हम मैक्सवेल की अबव इक्वेशन के वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं तो यू कैन राइट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस v वेक्टर dv इक्वल्स टू, यहाँ पर तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया थ्योरम, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, यहाँ पर v है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने वेक्टर a को ही लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा विद डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर dv। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, आप इस वॉल्यूम इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देंगे सरफेस इंटीग्रल में, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वेक्टर है वो v है। तो देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स, क्या हो जाएगी, हाँ मैं लिख लेता हूँ, दोनों लिख लेता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v dv अब चेंज हो जाएगा किस में, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b ds इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ v, ये v है, वेक्टर v है, ds वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। ये आपका हो जाएगा मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इलेक्ट्रिकल याद आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक, तो ये आपका मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। आपसे फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ ले, आपसे इंटीग्रल फॉर्म पूछ ले, या आपसे डिफरेंशियल फॉर्म पूछ ले, कोई सा भी आपसे ड्राइव करा ले, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आई होप, देखिए जो हमने पहले लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए थे जो इसके आउट ऑफ सिलेबस से बाहर थे, यानी कि जिनको समझना जरूरी था इस यूनिट को क्लियर करने के लिए, तो अगर आपने वो देखे होंगे तो आई होप आपको उनका बेनिफिट यहाँ पर जरूर मिल रहा होगा। ठीक है, और अब आपको ये यूनिट थोड़ा इजी लग रही होगी कि मैक्सवेल की इक्वेशंस का नाम सुनते ही कैसे हम उसको ड्राइव करेंगे, फिर इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म दोनों में कैसे करेंगे, तो एक थोड़ा सा डर बना हुआ है इस यूनिट को लेकर। लेकिन अगर आप एक साथ दोनों को करेंगे तो आप डिफरेंशियल फॉर्म पे फोकस करिए, इंटीग्रल फॉर्म अपने आप हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी गारंटी, आप ट्राई करके देखिए। डिफरेंशियल फॉर्म पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, डिफरेंशियल फॉर्म जैसे ही होगी उसके बाद इंटीग्रल फॉर्म मैं गारंटी लेता हूँ एकदम हो जाएगी। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा उसको आप अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, उसके लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। अच्छा
अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वही बेनिफिट्स और आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके या आपके रिलेटिव्स को मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।